सरकार ये पहले से ये कहने की कोशिश कर रही है कि क्रिमिनल लोग हैं। वही क्रिमिनल होगा जो जातिवाद करते हैं, वो स्वर्ण जाति के लोग करते हैं, ये ऐसा यूजीसी का मानना है। ब्राह्मण नहीं कह रहा मैं ब्राह्मण हूँ, सरकार ब्राह्मण को कह रही है तू ब्राह्मण है, तू ऊंचा है। एसटी को कह रही है तू नीचा है। हमने थोड़ी कहा है। मेरा दोस्त ओबीसी है, हम सेम चौक से चाय पी लेते हैं। हमने भेदभाव नहीं करा, तो ये सरकार क्यों भेदभाव कर रही है? उन्हें खुशी है कि वो सजा दिलवा देंगे, लेकिन उनके मन में है कि जिसको मन करेगा उसे हम सजा दिलवा देंगे। हम गोरखपुर से चल के आए यहाँ पढ़ने, और यहाँ पे हम पढ़ने की जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम योगी जी के आगे एकदम गिर के कह रहे हैं कि इसे खत्म करें। वो नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ इसलिए उतरी हुई थी, सरकार से मांग कर रही है कि यूजीसी बिल है उसको वापस ले लिया जाए और उसमें या तो कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वर्ण विरोधी बिल बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि स्वर्ण समाज के लोग हैं, उनके विरोध में ये बिल आया है, और कहीं ना कहीं जो कहा जाए उनको घेरने की कोशिश की गई इस बिल के माध्यम से। और जितने भी SC ST OBC के लोग हैं, अगर वो उन पे झूठे आरोप लगा देते हैं, बाई चांस उनको फंसा दें, या फिर किसी भी आपसी रंजिश की वजह से हो सकता है उनको आगे चल के कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। जो लोग अपना भविष्य तय करने के लिए यूनिवर्सिटी और विद्यालय में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं जेल तक का रास्ता उनको देखने को मिल सकता है। इस तरीके की जो चीजें वो देखने को मिल रही है, और ये चीजें कौन बोल रहा है? स्वर्ण समाज के लोग खुद ही बोल रहे हैं। लखनऊ में विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां पे भी यही चीज बोली। अलग अलग जगह पे, बरेली में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे भी यही चीज, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सेम यही चीज है, वो कहीं ना कहीं छात्रों के जरिए बोली जा रही है। देखिए मैम, कानून पूरी तरीके से गलत नहीं, और ये कानून नया नहीं आया, कानून बहुत सालों से चला आ रहा है। इसमें जो नया अमेंडमेंट हुआ है, जो संशोधन हुआ है, वो गलत है। ये गलत इसीलिए है क्योंकि सरकार और यूजीसी ये पहले से मान चुके हैं कि जो स्वर्ण है वो वही शिकार होगा। सरकार ये पहले से ये कहने की कोशिश कर रही है कि क्रिमिनल लोग हैं। वही क्रिमिनल होगा जो जातिवाद करते हैं, वो स्वर्ण जाति के लोग करते हैं, ये ऐसा यूजीसी का मानना है। क्योंकि आप देखिए ना, उनका साफ कहना है कि स्वर्ण पर अगर कोई भी आरोप लगाता है तो वो आरोपी साबित हो जाएगा, उसके ऊपर एक्शन भी होगा। जो कमेटी बैठाई जाएगी कॉलेज में, उस कमेटी में स्वर्ण जाति का कोई भी नहीं है। मतलब उनका पक्ष रखने के लिए भी ना ही कोई प्रोफेसर, ना ही कोई एकेडमिक्स जो सीनियर्स होते हैं, कोई मौजूद ही नहीं होगा। तो स्वर्ण अपना पक्ष रखेगा किसके पास? उसमें कौन कौन है? ST से है, SC ST OBC और दिव्यांग, ये 5 लोग हैं, लेकिन उसमें स्वर्ण का कोई भी नहीं हो सकता है। तो सरकार से बच्चों की ये मांग है कि किसी तरीके से ये कानून में फिर से एक अमेंडमेंट लाए, जहां पर अगर जनरल के साथ भी कोई भेदभाव होगा तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई ST SC का भी कोई छात्र गलत करता है तो उसके ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये इनकी मांग है। और लोगों से बात करते हैं, क्या लगता है सर, ये बिल वापस होगा कि नहीं होगा? क्या लगता है आप लोग कब तक किस तरीके से बैठे रहेंगे? क्या लगता है आप लोग कब तक के बैठे रहेंगे? हम एक डेट देंगे, उस तक अगर ये नहीं होता तो हम और शक्ति के साथ वापस आएंगे यहाँ पे और अपनी मांगे पूरी करवाएंगे। आज हम अगर चले भी गए तो जिस दिन वो लास्ट डेट हम देंगे उस दिन हम वापस आएंगे, और मजबूती से आएंगे, और मजबूती से, और भीड़ के साथ, और स्टूडेंट को स्टूडेंट को साथ लेके, अपना पूरा समाज साथ लेके आएंगे। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, इनमें स्वर्ण समाज के स्टूडेंट हैं या और भी सारे समाज के? OBC भी हैं, SC ST भी हैं। जो चाहते हैं, उनका यही कहना है कि हमें कब तक कमजोर दिखाया जाएगा, हमें कब तक कमजोर दिखाओगे, कब तक इनको ऊंचा दिखाओगे, कब तक हमें नीचा दिखाओगे। ब्राह्मण नहीं कह रहा मैं ब्राह्मण हूँ, सरकार ब्राह्मण को कह रही है तू ब्राह्मण है, तू ऊंचा है। ST को कह रही है तू नीचा है। हमने थोड़ी कहा है। अब बताओ हम क्या करें इसमें? सरकार ही भेदभाव कर रही है ना, सरकारी भेदभाव, और वो कहती है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कैसे एक रहे जब वो कह रही है तू तो नीचा है, तेरे को अगर कोई कुछ बोल देगा तो उसकी तो ऐसी तैसी कर देंगे हम, लेकिन उसे कुछ बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भेदभाव तो सिर्फ SC ST OBC के साथ होता है। सुनो, भेदभाव जिसने करा वो भी मर गया, जिसके साथ हुआ वो भी मर गया। हम क्यों भुगते हैं? ये चीज बताओ। जो किसी और के लिए कुआं खोद सकता था पानी पीने के लिए, वो अपने लिए कुआं खोद के पानी नहीं पी सकता था। ये कहते हैं कि हमें वो पंडितों ने कुएं से पानी नहीं पीने दिया, तुम अपने लिए कुआं खोद के खुद पानी पी लेते। कई सारे जो नेता है वो आश्वासन दे रहे कि ज्यादा चिंता मत करो, ये बिल है वो आप लोगों को कहा जाए सताएगा नहीं, इस तरीके के कुछ नहीं होने वाला। ये एक्ट से हम देख चुके हैं कि कितना सताया गया, कितना नहीं सताया गया। अभी 1 महीने पहले मेरे ऊपर लगने से बचा हूं मैं। लगने से बचा? रोड रेज का केस, मुझे सामने वाले की जाति नहीं पता, लेकिन उसने मुझे क्या बोल के धमकाया, तेरे पे तो मैं SC ST एक्ट लगाऊंगा। ये चीज बोल, मुझे तेरी जाति पता ही नहीं है तो तू मेरे पे SC ST एक्ट लगाएगा कैसे? अब बताओ, उसमें मेरी सुनवाई सीधा ACP ऑफिस में होती, आसपास का
था ना, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं क्या करता? मैं घर से सक्षम हूँ, मैं ये चीजें संभाल सकता हूँ, जो घर से सक्षम नहीं है वो कैसे संभालेगा? बताओ। एक स्टूडेंट पे अगर इस तरीके के आरोप तो क्या करेगा, मतलब क्या आरसीसी की जो लड़की थी बेचारी, उस पे ही आरोप लगा, उसके माँ बाप सक्षम थे, उन्होंने 50,000 रुपए में दे के ये गेम खत्म कर दी। जो नहीं है सक्षम वो तो 10-20 साल जेल काटेगा, और 10-20 साल बाद अगर वो तिवारी जी की तरह इनोसेंट आ जाता है तो उसका तो फ्यूचर तबाह हो जाएगा। सरकार तो कुछ बोल ही नहीं रही है, कह ही नहीं रही है कि सरकार ये गलत। जरूरत नहीं है हमें, अब हम अपने लिए खुद बोल सकते हैं, अपने अधिकार खुद ले सकते हैं, तो ले लेंगे अधिकार लग रहा है, लेंगे जब तक खड़े रहेंगे, जब तक जाने मिलके अधिकार ले लो। सारे साथ खड़े रहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। सभी वर्ग के लोग इसमें साथ में हैं, ये जो आप बिल वापस लोग हैं सभी, वो भी तो परेशान है कि कब तक हमें नीचा दिखाओगे, कब तक नीचे रखोगे, हमें भी तो ऊपर जाने का अधिकार है। हम रिजर्वेशन हटाने की बात कर रहे हैं, वो यूजीसी लिया है। चंद्रशेखर आजाद कह रहे 92% रिजर्वेशन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, उनको कह दो, जो जनरल का लड़का है ना उसे कह दो विदेश जाके पढ़े, देश को छोड़ दे। वैसे ही नौकरियां नहीं मिल रही, 92% कर दो और नौकरी नहीं मिलेगी। आदमी जलने की बात होती है, जनरल का आदमी जल जाएगा। के साथ कहाँ भेदभाव होता है? तमाम जितने भी दलितों के नेता हैं, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, मायावती, कहते हैं स्वर्ण समाज के साथ में कहाँ गलत है? तो हम भी नहीं कह रहे गलत नहीं होता, हम तो ये भी कह रहे हैं तुम्हारे साथ गलत नहीं हो रहा, हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? अगर आप उनकी बात मान रहे हो, उनके साथ कि गलत नहीं होता जनरल के साथ, हम भी कह रहे हैं SC ST के साथ गलत नहीं हो रहा। मैं 22 साल का हूं, मैंने आज तक कोई भेदभाव नहीं देखा। कौन कहता है मैं झूठा नहीं खाता? मेरा दोस्त OBC है, SC है, हम सेम चौक से चाय पी लेते हैं, हमने भेदभाव नहीं करा, तो ये सरकार क्यों भेदभाव कर रही है? सरकार क्यों भेदभाव कर रही है? अच्छा, आपको डर लगेगा क्या आप इस बिल, ये जो बिल आ गया है, आपको लगेगा कि आपके जो दोस्त हैं, जो कहा जाए SC ST वर्ग से आते हैं, अगर उनके साथ में बैठने से भी डर लगेगा? सबसे बड़ी बात जो लिखा हुआ है उसमें कि यदि मन में भी आ गया तो हम लगा देंगे, इसे पता नहीं कौन क्या कर देगा। अब हमारे साथ जो बैठ के पी रहा है उसके मन में क्या चल रहा है, विचार में क्या चल रहा है, अब हम कैसे हृदय के पास जानेंगे? और सबसे बड़ी बात, हम गोरखपुर से चल के आए यहाँ पढ़ने, और यहाँ पे हम पढ़ने की जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गोरखपुर में तो योगी जी का मठ है, और हम योगी जी के आगे एकदम गिर के कह रहे हैं कि इसे खत्म करें। वो अब हमारे लिए कुछ तो कर सकते हैं। जब हम गोरखपुर से दिल्ली पढ़ने आ सकते हैं तो उनको पता चलना चाहिए ना कि बच्चे गोरखपुर छोड़ के लॉ फैकल्टी में दिल्ली आके पढ़ रहे हैं, कि अपने गोरखपुर में आके हम एक अच्छा न्याय कार्य करेंगे, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे रोड पे अनशन कर। योगी जी आपके लिए बोलने के लिए नहीं तैयार है, फिर भी योगी जी आवाज नहीं उठा, रोड पे आए हैं कि हमारे लिए वो आवाज उठाए, कम से कम हमारे लिए खड़े रहेंगे तो एक उम्मीद बनेगा ना कि कोई तो हमारे उप मुख्यमंत्री या कुछ तो है, हमारे लिए खड़े होंगे, 2 कदम भी बोलेंगे ना तो हमारे लिए लगेगा कि हमें धक्का दे के दौड़ा रहे हैं हम, बट वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। दलितों के मसीहा चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं ये बिल तो सही है, इस बिल में क्या कमी है? बिल तो सही लागू हो गया, अब होना चाहिए। अब जैसे है कि होता है ना, बोला जाता है कि उन्हें खुशी है कि वो सजा दिलवा देंगे, लेकिन उनके मन में है कि जिसको मन करेगा उसे हम सजा दिलवा देंगे। ये खुशी हो रही है। हाँ, कि भाई सबका मुंह बंद करके रखे रहेंगे, कोई कूदेगा तुरंत टप देना हम कूद जाएंगे कि भाई वो हमारा मजा ले रहा है। ये कहाँ का नियम है? योगी जी भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, जिनका मठ है गोरखपुर में वो भी बोल नहीं रहे हैं कुछ इस चीज को। उसी चीज के लिए तो हम यहाँ आए हैं कि वो बोले, वो बोलेंगे तभी कुछ होगा हम लोगों के लिए। उन्होंने बस ये बोला कि जातिवाद में ना बांटा जाए, बस यही बोल दिया है। बांट तो दिए, अब क्या बांटना है? लड़के स्टूडेंट हम गोरखपुर से आके जातिवाद की वजह से यहाँ रोड पे खड़े, नीचे चट्टा बिछा के बैठे हुए हैं। एक बार देखिए, यहाँ पे इस तरीके से बैठे हुए थे, देखिए कैसे यहाँ पे बैठे हुए थे, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि ये जो बिल नया आया है इसको वापस ले लो, स्वर्ण समाज के विरोधी है ये बिल, इसको वापस लीजिए, कहीं ना कहीं इसका गलत दुरुपयोग करके इनको फंसाया जा सकता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बात ये है कि हमें सरकार के इंटेंशन पे हम नहीं कह रहे हैं कि भाई आपने बिल लाया ठीक है, भेदभाव हर तरह से खत्म होना चाहिए। भेदभाव किसी जाति या किसी धर्म के साथ नहीं होता, भेदभाव एक व्यक्ति के साथ होता है। भेदभाव जिस व्यक्ति के साथ हो रहा है वह व्यक्ति SC ST भी हो सकता है, वह व्यक्ति OBC भी हो सकता है, वह व्यक्ति जनरल भी हो सकता है। आपने इस एक्ट के तहत ST SC को आपने इसके अंदर रखा, OBC को आपने इसके अंदर रखा, लेकिन जनरल को आपने एक एक्सक्लूड कर दिया। ये जो एक्सक्लूजन की भावना है, ये इसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप देखिए, इंक्लूड अगर सबको करें, इसका किसी के भी साथ भेदभाव हो सकता है। कोई पंडित जी है, पंडितवा है, चौकीदारी, किसी कोई भी बोल सकता है किसी को। ये सब चीजें लड़के हैं आपस में मजाक चलता रहता है, लेकिन उसको इस लेवल पर की क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। स्वर्ण समाज को भी है, छोटी वोटी होती है, तिलक होता है, ये उनको भी मजाक में बोल दिया जाए। भेदभाव सबके साथ हो सकता है, भेदभाव जरूरी नहीं SC ST के साथ हो, भेदभाव जरूरी नहीं OBC के साथ हो, भेदभाव हर व्यक्ति के साथ हो सकता है। हमें जो हमारा इंटेंशन है, जो देखिए जो लीगल, सरकार तो एक ही लोगों को विक्टिम मान रही है कि भाई दलित है वही विक्टिम है, OBC वाले हैं वही विक्टिम है।
जो बात है प्रीपोंडरेंस ऑफ क्राइम की, कि आपने डिस्क्रिमिनेशन में जो क्लॉज इसका डिस्क्रिमिनेशन का है, डेफिनेशन में अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेशन ओनली फॉर persons from scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, इनको आपने इसमें रखा है। जनरल वालों के साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ भेदभाव हो सकता है। हम कह रहे हैं आप केवल SC ST OBC के दायरे में इसको ना रखिए, आप इसे सबके लिए रखिए। भेदभाव किसी के भी साथ हो सकता है और हमें हर प्रकार से भेदभाव को खत्म करना है। भेदभाव मैं लॉ सेंटर 1 का छात्र हूँ, हमारे साथ में लगभग हमारे कक्षा में सभी लोग हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं। कोई व्यक्ति आज तक किसी से नाम नहीं पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है। हम लोग नाम का आप ये नहीं पूछते कि तुम्हारा सरनेम क्या है। ये जो चीज़ें विश्वविद्यालयों में हुए, जो माहौल यहाँ पर है, यहाँ पर वो जाति भेदभाव बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ लोग पहले से एक उनका स्तर होता है, एक वैचारिक स्तर के लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर भेदभाव होने की आकांक्षा बहुत कम है। और जो बात करी जा रही है कि 118%, 110% भेदभाव के मामले बढ़ रहे हैं, ये पूरे देश में भेदभाव के मामले अगर हम 2017-18 में देखें 178 के करीब मामले थे, वो मामले बढ़कर 358 के करीब हो गए। ये लमसम फिगर्स हैं, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं हैं। अब अगर इतना इंक्रीज हो रहा है तो ये पूरे ओवरऑल देश में इंक्रीज है, ये एक संस्थान में इंक्रीज नहीं, पूरे ओवरऑल 358 मामले भेदभाव के दर्ज किए गए। भेदभाव के मामले ये सच भी हो सकते हैं, ये और इन मामलों का दुरुपयोग किया जा सकता है। हमारा बस ये कहना है कि इन क्लॉजेस को हटाया जाए जिनसे इनका दुरुपयोग हो सकता है। तो देखिए ये कहना है इनका, यहाँ पे जितने भी छात्र हैं ये कहना है कि भाई भेदभाव तो किसी के साथ में भी हो सकता है, किसी जनरल वाले के साथ में भी हो सकता है, OBC के साथ में भी हो सकता है, SC ST के साथ में भी हो सकता है। तो क्यों ना कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिससे जो भेदभाव है वो बंद हो जाए, ना कि इस आधार पे कि SC ST के साथ में गलत हो रहा है उसके लिए एक कानून बनाना है, OBC के साथ में हो रहा है उसके लिए एक कानून बनाना है, और जो विक्टिम है वो सिर्फ SC ST वाले होंगे, और जो क्रिमिनल है वो सिर्फ स्वर्ण समाज या जनरल कैटेगरी के लोग होंगे। तो इस तरीके से ये जो भेदभाव है ये कहीं ना कहीं ऐसे यूनिवर्सिटीज में ना पैदा किया जाए। स्टूडेंट का यही कहना है कि यूनिवर्सिटीज में तमाम भारत भर के, या कहा जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग हर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, वहाँ पे कौन किस कास्ट से आता है यहाँ पे कोई कुछ नहीं पूछता है। कहते हैं ना कि एक छात्र होते हैं जिनका कोई धर्म जात ये कुछ नहीं होता है, तो वही समान रूप से कह रहे हैं कि समान रूप से सबको एक नजरिए से देखा जाए, ना कि किसी पे ये इल्जाम लगा दिया जाए कि वो SC ST वर्ग के किसी को सताया है किसी जनरल व्यक्ति ने या फिर स्वर्ण समाज के व्यक्ति ने या स्टूडेंट ने, छात्र ने। तो इस तरीके से जो कहीं ना कहीं इसीलिए जो देश भर में विरोध प्रदर्शन है वो भारी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, और ये और भी बड़ी मात्रा में देखने को मिल सकते हैं।